बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज की फर्स्ट लेक्चर्स में हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के सारे जो बेसिक्स है उसको डिस्कस करेंगे एंड जितना भी हमारा कोर्स है इस सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम का उन सारों को हम डिस्कस करेंगे कि आप हर लेक्चर्स में किन किन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे एंड इस कोर्स में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट लेक्चर्स को और डिस्कस करते हैं। अच्छा, एजेंडा फॉर टुडे क्लास इज फर्स्ट इंट्रोडक्शन करेंगे एंड पर्पस ऑफ द कोर्स को डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम क्या है, पर्पस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम या सेटिंग द स्टेज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स एंड लास्ट में हम फिर डिस्कस करेंगे आउटलाइंस ऑफ द टॉपिक टू बी डिस्कस एंड द कोर्स। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लेक्चर्स का जो कीफ है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम पर जाने से पहले कंप्यूटर को डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर क्या होता है? सही है, तो आपको ऑलरेडी पता है कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सही है, जो हमारे पास चंद बेसिक्स कंपोनेंट है कंप्यूटर के, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड सीपीयू। इन सारी चीज़ें कंबाइन होकर हमारे पास ये एक कंप्यूटर में हम एंट्री करते हैं डेटा को, वो प्रोसेस करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, स्टोरिंग करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं, अपडेट करते हैं या हम एक आउटपुट रिजल्ट निकालते हैं। इस तरह इस मशीन्स को हम कंप्यूटर कहेंगे। जब ये सारे पार्ट्स कंबाइन होकर एक दूसरे के साथ मतलब इकट्ठा होकर हमारे पास ये सारे काम करते हैं तो इस मशीन्स को बिजली से चलता है, इसको हम कंप्यूटर कहते हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास वो निज़ाम होते हैं जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स मीन इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड सीपीयू, ये सारे अपनी अपनी मदार में अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करते हैं एंड इस तरह ये एक सारा सिस्टम जो है ना सही तरीके से रिलायबल तरीके से अपना काम करता है, आपको कैलकुलेशन प्रोवाइड करता है, आपको एक रिजल्ट सही तरीके से प्रोवाइड करता है। तो इस निज़ाम को, इस सिस्टम को हम कंप्यूटर सिस्टम कहेंगे। तो चलो हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं और इसके बेसिस को पहले करते हैं। अच्छा, तो इसमें हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर जैसा कि आपको पता है कोई भी फिजिकल चीज़ जिसको आप टच करते हैं वो हमारे पास हार्डवेयर कहलाता है। जिससे हमारे पास सीपीयू होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ये सारे हमारे पास कंप्यूटिंग रिसोर्सेज बेसिक रिसोर्सेज है जो प्रोवाइड करता है। बेसिक जो कंप्यूटिंग रिसोर्स है ये हमारे पास ये हार्डवेयर प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि हमारे पास ये एक सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है, यूज़ करता है इस हार्डवेयर को से ये और फिर वेरियस जो एप्लीकेशंस प्रोग्राम होती है इन सारों में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करता है एंड सारा जो इनपुट से लेकर आउटपुट तक और दरमियान में जो सीपीयू एंड स्टोरेज सारे कामों की कंट्रोलिंग प्रोसेसिंग हमारे पास यही सॉफ्टवेयर करता है। जिस तरह इंसान में रूह एक है जो सारी फंक्शनलिटी मतलब सारा वो कुछ करता है, इसी तरह इस कंप्यूटर जो एक हार्डवेयर मशीन है उसमें जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो उस हार्डवेयर में ये ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रूह काम करता है, जिससे इंसान से रूह निकल जाती है, फिर कुछ नहीं रहता। इसी तरह कंप्यूटर से अगर हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल ली जाए तो फिर हमारे पास कंप्यूटर किसी काम का नहीं रहता। अच्छा, एक हमारे पास एप्लीकेशंस प्रोग्राम होते हैं। एप्लीकेशंस प्रोग्राम बेसिकली हमारे पास
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, कोड होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हमने डिफाइन किए हैं बहुत सारे तरीक़ों से कि जो सिस्टम रिसोर्सेज हमारे पास हम यूज़ करते हैं, सॉल्व करते हैं एक कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को। जिस तरह इसको हम जो एक स्पेसिफिक काम के लिए मीन हम यूज़ करते हैं, तो वो सारे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कहलाते हैं। इसमें हमारे पास MS वर्ड होते हैं, स्प्रेडशीट होते हैं, डेटाबेस सिस्टम होता है, सही है। अच्छा, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये दोनों बेसिकली हमारे पास सॉफ्टवेयर है। लेकिन सॉफ्टवेयर के बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स है, एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे पास एक निज़ाम को चलाता है, ये सॉफ्टवेयर, तो इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह विंडो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो जो स्पेसिफिक काम हमारे लिए करता है, जब हमें ज़रूरत होती है हम उसको इंस्टॉल करते हैं, ज़रूरत नहीं होती हम उसको अनइंस्टॉल करते हैं। इसके बगैर हमारा सिस्टम मतलब हमारा इतना वो काम नहीं रुक जाता। तो इस किस्म के सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। अच्छा, और फिर लास्ट में हमारे पास है यूज़र, जो इस सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर के इस्तेमाल करनेंदा है। कि जो यूज़र हमारे पास इसमें इंक्लूड होते हैं, जिस तरह पीपल होते हैं, मशीन होते हैं, या दूसरे हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ये सारे जो इनके साथ मतलब कनेक्ट होते हैं, वो सारे हमारे पास यूजेस में मतलब यूज़र में आते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब डिफरेंस लेयर व्यू है हमारे पास इस कंप्यूटर सिस्टम के, जिस तरह अभी हमने बात करी हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, यूज़र, तो यही सारी लेयर है। डिफरेंस हर लेवल पर कंप्यूटर सिस्टम को हमारे पास चलाता है। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम से फर्स्ट लेवल पर हम यूज़र होते हैं, सही है। आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास हमारे और कंप्यूटर के दरमियान एक इंटरफेस का काम करते हैं। तो हम जो अब है एज ए यूज़र है, तो आप देख सकते हैं यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 अप टू N तक, सही है। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा लेवल होता है, तो आप लोगों को मैंने कहा कि जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो अब ये कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर या डेटाबेस, ये सारे हमारे पास जो है ना सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, सही है। और मीन इसको हम मतलब अपनी स्पेसिफिक कामों ये सारी चीज़ें इसके लिए यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो सिस्टम एंड ये सारे तो हमारे पास ये हो गए। फिर जो मेन काम करता है इस यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में, वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही है, मीन विंडो है। एंड फिर लास्ट में हमारे पास जो हार्डवेयर आता है। तो अब आप अपने लैपटॉप के सामने बैठे हो, आप और लैपटॉप एक हार्डवेयर है, आप यूज़र हैं, सही है। आप लैपटॉप के साथ आपके कंप्यूटर में विंडो होगी, तभी आप उसमें बाकी सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट एडिटर है या जो आप लोगों की वीडियो रिकॉर्डर है, कोई भी सॉफ्टवेयर उसको यूज़ करेंगे। अगर वो नहीं है तो तब मतलब अगर विंडो नहीं है तो फिर आप और कंप्यूटर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो आई होप सो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब पर्पस हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम का क्या है, इस किस मकसद के लिए हम एक कंप्यूटर को जो है इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पर्पस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम का मकसद यही होता है, मतलब यही होता है कि हम कंप्यूटर का जो सिस्टम है, इसको जो बार बार बोलते हैं, इसको हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम जिस तरह आपको पता है हमारे आजकल के लाइफ में हमारी सारी हर काम में ये इन्वॉल्व है, इसके बगैर हमारा हर काम अधूरा है। तो कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट आर कंबाइंड टू प्रोवाइड ए टूल टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन द एफिशिएंट मैनर, सही है। तो जिस तरह आपको पता है कि मीन ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान में ये सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ें इंटरेक्शन पैदा करके हम इस कंप्यूटर पर डिफरेंस अपने बहुत सारे काम करते हैं। जिस तरह मैं आपके साथ अभी क्लास ले रही हूँ, इसमें भी मेरे दरमियान हम दोनों के दरमियान में ये सॉफ्टवेयर और ये सारे मैकेनिज्म यूज़ हो रही है। तो मीन हमारा पर्पज़ ये है कंप्यूटर सिस्टम का कि हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है ना हम इसी के थ्रू सॉल्व करते हैं। जैसा आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो हमारा एक बड़ा इशू है कि हम किस तरह क्लासेस लेंगे।
तो अब ये सॉफ्टवेयर ही हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। एंड इस तरह ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे इस प्रोग्राम को, इस सारे कामों को एग्जीक्यूट भी करवा रहे हैं। सही है। अब हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर आपको पता है हमारे पास जो फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर होते हैं। सही है। तो जो हमारे पास क्या करता है, जिसको आप टच कर सकते हैं, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के मतलब जो पार्ट है वो सारे हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर मतलब कंपोनेंट कहलाते हैं। तो अब क्या क्या है आप ज़रा इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये पूरा हमारे पास कंप्यूटर का इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, तो देख लें। अच्छा, फर्स्ट मेन चीज़ें मैं आपके साथ ज़रा डिस्कस करती हूँ, क्योंकि आप लोग उसको जानते हैं, बाकी चीज़ें जो है ना फिर बाद में मैं करती हूँ। अच्छा, जिस तरह एक मॉनिटर होता है, सही है, आपका जो सिस्टम बस होता है, अब मॉनिटर होते हैं, प्रिंटर होते हैं, रैम रोम, प्रोसेसर होते हैं, प्रोसेसर में कैश होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट होते हैं, इंटीजर यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी बस या रैम रोम, सिस्टम बस, कीबोर्ड, माउस, सीडी, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें आप लोग जिस तरह आप लोगों के पास एक बड़ा सा जो बॉक्स होता है जिसको आप सीपीयू कहते हैं, असल में वो सीपीयू नहीं होता, असल में वो सिस्टम यूनिट होता है। तो यही सारी चीज़ें हमारे पास उसी सिस्टम यूनिट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगे। और वहाँ पर मदरबोर्ड के साथ ये माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, सीडी, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये सारे वहाँ पर अटैच होते हैं। अच्छा, ये तो आज का थोड़ा सा ज़रा बेसिक थी ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड, आई होप समझ आ चुका होगा। अब ज़रा हम कोर्स आउटलाइंस को डिस्कस करेंगे। तो ये कि आप इस पूरे कोर्स में किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट तो आप लोग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो मैनेज करता है हमारे कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं उसको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। और ये हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है कंप्यूटर सिस्टम का। क्या, कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करी कि हमारे पास इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये हमारे पास बेसिक्स प्रोवाइड करता है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को, कि वो एक इस हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शंस पैदा करके, इंटरफेस पैदा करके कंप्यूटर का जो यूजर है, एक हार्डवेयर है, इन दोनों को मिलाए और एक इंटरेक्शन सा पैदा कर ले। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमारे पास सारे कामों को कंट्रोल भी करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है और यूज भी करता है इसी हार्डवेयर को बहुत सारे और एप्लीकेशन, प्रोग्राम और यूजर के दरमियान। और जिस तरह आप कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, आउटपुट तक सारा जो प्रोसेस जिस तरह हम कहते हैं कि सीपीयू करता है, तो इसी तरह ये सारा कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अच्छा, इसको डिस्कस करेंगे, इसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह बना होता है, किस तरह काम करता है, इसको डिस्कस करेंगे। एंड फिर इसके बाद हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे यूनिक्स, लाइनक्स, यूजर इंटरफेस का। ये भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सही है, वो क्या सॉफ्टवेयर है, किस तरह काम करते हैं, इसका इंटरफेस क्या होते हैं, आगे इसके चैप्टर में हम इसको स्टडी करेंगे। अच्छा, प्रोसेस चैप्टर है, एंड ट्रेड, प्रोसेस एंड ट्रेड है, स्क्वेजलिंग है, कंकरेंसी है एंड सिंक्रोनाइजेशन। ये क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं, या डेडलॉक क्या होता है। तो ये या हमारे पास इस डेडलॉक के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स क्या होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है, हम इसको किस तरह करेंगे, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, फाइल सिस्टम क्या होता है, या सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट क्या होती है, इन सारों को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थोड़ा सा हम यहाँ पर ज़रा ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट को ले आते हैं कि कंसेप्ट में हमारे पास जिस तरह सिंगल यूज़र सिस्टम होते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से ये बैच सिस्टम होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होते हैं, या टाइम शेयरिंग सिस्टम होते हैं, या हमारे पास जो है ना टाइम शेयरिंग सिस्टम होते हैं, रियल टाइम सिस्टम होते हैं, या इंटरप्ट
ट्रैप्स एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, जिस तरह यूनिक्स सिग्नल एंड हार्डवेयर प्रोटेक्शन, ये सारे हम करेंगे। इसके अलावा स्ट्रक्चर्स में भी हमारे पास है, जो स्ट्रक्चर में हम स्टडी करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर में जैसा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज मीन इसके फंक्शंस क्या है, इसका जो सिस्टम कॉल होता है वो क्या होता है, किन चीज़ों का मजमुआ होता है, सेमेंटिक ऑफ द सिस्टम कॉल एग्जीक्यूशन क्या होता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर मोनोलिथिक मैक्रो कर्नल बेस लेयर, वर्चुअल मशीन, डॉस विंडो या यूनिक्स। इसके अलावा सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें हम जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर्स है इसमें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा इंट्रोडक्शन करेंगे यूनिक्स लाइनेक्स को, कि हमारे पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्राउजिंग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, यूजफुल कमांड क्या होता है, सही है। अच्छा, प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, प्रोसेस क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसके डिफरेंट स्टेट एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, प्रोसेस स्केजुलिंग, स्केजुअल क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग या डिस्पैचर क्या होता है, ऑपरेशन जो हम प्रोसेस में करते हैं, क्रिएट करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, सिग्नलिंग करते हैं, सस्पेंड, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, ब्लॉक, ये सारे हम डिटेल के साथ प्रोसेस के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड प्रोसेस मैनेजमेंट जो हम यूनिक्स में करते हैं, पार्क, वेट, एजेक, वेट एक्सेट्रा, सही है। अच्छा, प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, सिंपल कोड फॉर यूनिक्स लाइनेक्स प्रोसेस मैनेजमेंट करेंगे या कॉर्पोरेटिंग प्रोसेसेस करेंगे, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन या आईपीसी जो है, या आईपीसी हम यूनिक्स लाइनेक्स में पाइप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सो कट मैसेज भी, सही है। ओके, एंड कम्युनिकेशन बिटवीन यूनिक्स लाइनेक्स प्रोसेस, पाइप, MK पाइप, रीड राइट क्लॉज, सैम्पल कोड यूनिक्स। और इसके अलावा हमारे पास जो है ना यूनिक्स प्रोसेसेस होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन विद सैम्पल और मैनेजिंग यूनिक्स लाइनेक्स, जिस तरह इसके हमारे पास कंट्रोल Z, कंट्रोल C। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्लियर ये सारी चीजें हो जाएंगे। अच्छा, तो ये सारा जो है ना हमारे पास प्रोसेस में था। अब ट्रेड में है, ट्रेड वाला चैप्टर जो है उसमें हम ट्रेड्स को के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ट्रेड क्या होता है, इसके स्टेट या एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, यूजर एंड कर्नल लेवल ट्रेड क्या होते हैं, पॉक्स या ट्रेड या पी ट्रेड लाइब्रेरी क्या होते हैं, सैम्पल कोड क्या होते हैं। इसके अलावा सीपीयू स्केजुलिंग को भी डिस्कस करेंगे, जो बेसिक हमारे पास इसका कंसेप्ट क्या है, स्केजुलिंग क्राइटेरिया क्या है, स्केजुलिंग ट्रिगर्स क्या होते हैं, स्केजुलिंग एल्गोरिथम, यूनिक्स सिस्टम वी स्केजुलिंग एल्गोरिथम या ऑप्टिमल स्केजुलिंग या एल्गोरिथम एवोल्यूशन। ओके, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के चैप्टर में हम ये बेसिक्स कंसेप्ट के साथ साथ द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो हमारे पास राइज होते हैं या सोल्यूशन हम इसके लिए क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए क्या है, या सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन या बेकरी एल्गोरिथम या हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन जो है, या सेमाफोर या बाइनरी एंड काउंटिंग सेमाफोर। इसके अलावा क्लासिक प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक एंड स्टार्वेशन, critical region monitor, synchronization tool use and Solid, Linux and Windows and deadlock installation and pthread library function। तो ये सारे हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। डेडलॉक के चैप्टर्स में बेसिक डेडलॉक का कंसेप्ट क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हैंडलिंग, प्रिवेंशन, अवॉइडिंग, डिटेक्शन, रिकवरी क्या होते हैं, एंड बैंकल एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। ये जब मेमोरी मैनेजमेंट का चैप्टर जो है उसमें हमारे पास उसका बेसिस को डिस्कस करेंगे। वेरियस जो हमारे पास टेक्निक होती है मेमोरी मैनेजमेंट के, वो क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं, या हमारे पास लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे जरा। स्वैपिंग को डिस्कस करेंगे, कंटीजेंसी मेमोरी एलोकेशन जिसको हम MFT, MVT या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन या पैजिंग, हार्डवेयर सपोर्ट फॉर पैजिंग या इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो आई होप स्टूडेंट ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, साथ में और भी बहुत सारे हैं के परफॉर्म करेंगे, पेजिंग्स को प्रोटेक्शन करेंगे, शेयरिंग करेंगे, पेज टेबल इशू इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल पेजिंग, हैश पेज,
पेज टैग या इन्वर्टेड पेज टेबल, सेगमेंटेशन, प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग। फिर हमारे पास इसमें जो पेजिंग होते हैं इंटर पीपोर एग्जाम्पल जो है। अच्छा, पिछली क्लास में हम ज़रा वर्चुअल मेमोरी को डिस्कस करेंगे। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, डिमांड पेज, पेज फॉल्ट, परफॉर्मेंस ऑन डिमांड पेज या पेज रिप्लेसमेंट क्या होती है। एलोकेशंस करेंगे फ्रेंड्स को, ट्रैशिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल या दूसरे जो हमारे पास इनपुट, लॉकिंग, पेज साइज होते हैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। फाइल सिस्टम इंटरफेस क्या होता है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है, एट्रीब्यूट होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, या हमारे पास इसके टाइप्स होते हैं, या हमारे पास डिफरेंट जो एक्सेस मेथड होते हैं, सीक्वेंशियल है, रैंडम है, या डायरेक्टरीज का जो स्ट्रक्चर होता है। अब लाइनेक्स यूनिक्स में हमारे पास जो डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर होता है, लिंक करेंगे यूनिक्स की तरफ, वो क्या है, किस तरह करेंगे, या फाइल सिस्टम माउंटिंग, शेयरिंग करेंगे, प्रोटेक्शन, या लाइनेक्स यूनिक्स एग्जाम्पल जो शेयर करते हैं, प्रोटेक्शन एंड रिलेवेंट कमांड जो हमारे पास इसमें यूज होते हैं। इसके अलावा फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, सही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम इसमें फिर डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं उसको ज़रा वो करूँगी, सही है। आप इसको भी और ज़रा देख सकते हैं। मास स्टोरेज स्ट्रक्चर। अच्छा, हमारे पास अब ऑपरेटिंग सिस्टम पर थोड़ा सा ज़रा आएंगे, इसको ज़रा डिफाइन भी करेंगे कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो एक प्रोग्राम जो एक्ट करता है हमारे पास इंटरमीडिएरी बिटवीन ए यूजर ऑफ द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। जिस तरह मैंने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और यूजर के दरमियान में इसे इंटरफेस का काम करता है, दरमियान में जो फुल का काम करता है। तो यही भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफिनीशन है, और ये हमारे पास प्रोवाइड कर गए यूजर को ए सिंपलर वर्चुअल मशीन टू वर्क विद ए प्रोग्राम जो एलोकेट करेंगे एंड डी एलोकेट करेंगे कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स एंड एफिशिएंट, फेयर एंड सिक्योर मैनर में, और साथ में ए रिसोर्स मैनेजर भी ये सारा काम करेंगे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, वो तो समझ आ चुका है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल क्या है, हमने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, हमारा लास्ट मंजिल क्या है। तो इसका बेसिक काम एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम और उसको बनाना है, सॉल्व करना है इस यूजर प्रॉब्लम को इजियर बनाना है, कंप्यूटर का जो सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज के ये सिस्टम इस तरह बन जाए कि हर कोई आसानी के साथ इसको यूज करे। जिस तरह ये कंप्यूटर छोटे छोटे बच्चे भी जो है अपना मतलब मुंह में हाथ वो नहीं कर सकता, लेकिन कंप्यूटर आप जरा उसके कह कुछ ना कुछ आपके लिए वो प्ले कर देगा, यूज करता है। हमारे पास जो कंप्यूटर हार्डवेयर हम ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली ये गोल ये है कि हम इसको यूज करेंगे। तो इसने हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस तरह वो प्लेटफॉर्म बनाया होता है कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर है हम इसको बहुत ही एफिशिएंट तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आई होप आज आपको समझ आ चुका होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर था, सारा इंट्रोडक्शन था, इन सारे कोर्स का इंट्रोडक्शन था कि इस कोर्स में कौन कौन से टॉपिक्स आप डिस्कस करेंगे, आपके साथ में डिस्कस करूंगी, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, और इसमें हमारे पास और जो बेसिक चीज़ें हैं जिससे ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बड़ा रोल होगा, तो वो क्या है। तो उम्मीद है आपको आज की जो फर्स्ट लेक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह कल ऑपरेटिंग सिस्टम के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।